जब तो वोट देना शुरू होकर जा रहा है, वोट देना शुरू होकर जा रहा है, क्योंकि अपनी सरकार बनेगा। आरजेडी को वोट देना शुरू होकर जा रहा है, वोट देना शुरू होकर जा रहा है। ये देखिए किस तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा लोग गाँव में उनको ये देखिए एसडीओ को फोन कर करके बार बार उनको बोला जा रहा है कि रोकिए रोकिए, क्यों रोकिए? आप वोट देने का अधिकार से वंचित कर रहे हैं लोग को। ये दानापुर जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। कह रहा है कि हम लोग का नाम है यहाँ, तो हम लोग वोट मांगने कहाँ गए? शहर गाड़ी दे रहा है कि नहीं जा रहा है, पुलिस गाड़ी दे रहा है, कहाँ जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, पहले चरण की वोटिंग में बड़ा खेल, सामने आ गई सच्चाई। उधर राहुल की बात निकल गई सच, बीजेपी की खुल गई पोल पट्टी, चुनाव आयोग के दामन पे फिर लगा धब्बा, फिर उठे सवाल, फिर चुनाव आयोग बेनकाब। खबर आपको बता रहे हैं, लास्ट तक बने रहिए। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, फैसले की घड़ी और एक बार फिर बिहार में लोकतंत्र का चेहरा सवालों के घेरे में। पहले चरण के मतदान में लगातार ऐसी तस्वीरें, ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं जो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गहरे सवाल खड़े कर रही हैं। ऐसे ही चुनाव आयोग के ऊपर कम दाग थोड़ी ना है, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल थोड़े ना है। एक बार फिर कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिससे मान लीजिए कि राहुल की बात में गहनता है, सच्चाई है, और जो वो कह रहे हैं उसे गंभीरता से सिर्फ जनता जनार्दन को ही नहीं, देश की आवाम को ही नहीं, बल्कि ये जो जांच एजेंसियां हैं उन्हें भी गंभीरता से लेना चाहिए। जानते हैं क्या हुआ? जब मतदाता वोट डालने जा रहे हैं, जब पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए, तो उनसे कहा गया साहब क्यों आए हैं, आपका वोट तो पड़, क्या दोबारा वोट दीजिएगा? वोट हो गया आपका। अब सोचिए दोस्तों, लोकतंत्र के इस पर्व में अगर वोट डालने पहुंचे मतदाता को ही उसके अधिकार से वंचित कर दिया गया, ये बता दिया गया कि तुम्हारा वोट हो गया है, चुनाव आयोग की निष्पक्षता कहां रह जाती है? एक और तस्वीर है, वो भी बताएंगे आपको। पहले मुजफ्फरपुर की साहिबगंज 98 विधानसभा बूथ संख्या 147 का यह हाल देखिए। सुबह से ही मतदाता पहुंच रहे थे, ये नारे लगातार चुनाव आयोग ने लगाए, पहले मतदान फिर जलपान। मतदाताओं ने भी यही सोचा कि चलो इस बार सरकार, ऐसी सरकार लाई जाए जो साथ खड़ी रहे, रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान की बात करे। लोग लोकतांत्रिक अधिकार के प्रयोग करने के लिए निकले, लेकिन जैसे ही वोट डालने पहुंचे, सिस्टम ने कहा कि आपका वोट तो हो चुका है, क्यों आए हैं, क्या दोबारा वोट दीजिएगा? अब क्या कहिएगा दोस्तों? सवाल उठता है, किसने डाल दिया इनका वोट? ये तो कह रहे हैं कि साहब अभी आए हैं वोट डालने, ये लोग कह रहे हैं वोट हो गया। क्योंकि यही शिकायत अब सिर्फ एक बूथ की नहीं रह गई है, बल्कि ये बिहार के कई इलाकों से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां मतदाता खुद को वोट से वंचित पा रहे हैं। क्या गिरिराज सिंह को यहां इनके ऊपर नकाब बुर्खा दिखता है? ये कौन लोग हैं? और ये सब उस वक्त हो रहा है जब बीजेपी और उनके सहयोगी ये कहते हैं कि अरे निष्पक्षता में तो कोई सवाल ही नहीं है। राहुल गांधी गंभीर सवाल पूछते हैं तो ये मजाक उड़ा, गंभीरता से सवाल का जवाब नहीं देते हैं। जैसे राहुल ने एविडेंस पेश करके तर्क रखे, जवाब कैसे आता है आप समझते हैं, देखते हैं। चुनाव की बात, निष्पक्ष चुनाव की बात। अब जरा आप पहले आप इस वीडियो को देखिए। आपके साथ क्या हुआ है? अरे गए हैं वोट गिराने के लिए। हाँ, बोलता है गिर गया। आप अंदर नहीं गए, वोट नहीं गिरा है? नहीं गिराने दिया है। आपका हाथ दिखाइए तो, स्याही लगा हुआ है। नहीं, कहाँ स्याही लगा है? गिरा वही नहीं दिया है तो वोट गिराने नहीं दिया। बोला आपका वोट गिर गया, तो हम बोले कैसे वोट गिर गया भाई? हाँ, हम तो वोट गिराबे नहीं किए हैं। तो आपका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड देखिए सब है हमारे पास में। अच्छा, बूथ पे क्या हो रहा है? कोई मतलब जबरदस्ती कर रहा है कि हाँ गिर गया, चाहे हटिए यहाँ से? ऐसे ही बोला है कि हाँ वोट आपको गिर गया। मतलब भाई वोट हमारा कैसे गिर गया? हम वोट गिराबे नहीं किए हैं। आधार कार्ड ये सब हमारे पास में है, ये कागज भी है, हम वोट गिराबे नहीं किए हैं। तो वो लोग पुलिस वाला लोग है, वो लोग जो है वोट गिराने वाला बोल रहा है कि नहीं वोट बोले आपका गिर गया है। हमारा नाम भी दिखा रहा है, वोटर ID कार्ड भी दिखा रहा है।
हम लोग नहीं, वोटर ID कार्ड तो सब हमारे पास में है। चलिए ठीक है, ठीक। पूछने पर कह रहा है कि तुम्हारा जबरदस्ती है, यहाँ पे कोई जमदारी है, ये सब बोल रहा था। प्रियंका भारती ने भी इसे पोस्ट किया, लिखा साहेबगंज 98 विधानसभा जिला मुजफ्फरपुर बूथ संख्या 147 वोटर जब पहुंच रहे हैं तो कहा जा रहा है तुम्हारा वोट गिर गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ बिहार, क्या आपको निष्पक्षता से काम करने के लिए भी हाथ जोड़ने पड़ेंगे? लीजिए जोड़ लेते हैं, अब तो जागिए। दोस्तों सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं, पटना के दानापुर की तस्वीर देखिए, लोकतंत्र की नाव को बीच नदी में रोक दिया गया। मतदाता वोट डालने बूथ तक पहुंचना चाहते थे, पुलिस ने नाव को आगे नहीं जाने दिया। मतदाताओं का आरोप है कि जानबूझकर किया जा रहा है ताकि वोटिंग प्रतिशत घटे, ये जो मतदाता हैं ये अपने मताधिकार का प्रयोग ना कर सके, सत्ता को फायदा मिले। और ये कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी के आज के बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता, ये जो चल रहा है बूथ स्तर का ये जो कार्यकर्ता है, यही काम करता है, पता लगाता है कहाँ के शोर हवा है और वैसे ही कोशिश करता है, लोगों को ना लाने की कोशिश करता है कि लोग ना पहुंचे ज़्यादा से ज़्यादा। अब जैसे दियरा के इस तरफ पता चला कि शायद महागठबंधन और मल्लाह समाज एक तरफा है, मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम ऐलान के साथ ही वो राहुल और तेजस्वी के साथ खड़ा है, तो बीच मझधार में नाव को रोक दिया गया। चुनाव आयोग के अधिकारी निष्पक्षता की दावा किस दिल से निष्पक्षता के दावे करेंगे? ये खुली लापरवाही, लोगों को अपने मत से रोकने की कोशिश, मताधिकार से नाव से, अब वो नाव से उस पार जाके अपने बूथ पे वो मत का प्रयोग करते, लेकिन नाव को एक तरफ लगवा दिया गया, लगाओ इधर, नहीं चलेगी नाव, कोई इधर से उधर नहीं होगा। ये वीडियो भी आपको देखना चाहिए। राजद को वोट देना शुरू हो जा रहा है, को वोट देना शुरू हो जा रहा है, क्योंकि अपनी सरकार बनेगा। आरजेडी को वोट देना शुरू हो जा रहा है, तो एसडीओ को फोन कर करके बार बार उनको बोला जा रहा है कि रोकिए रोकिए, क्यों रोकिए? आप वोट देने का अधिकार से वंचित कर रहे हैं लोग को। ये दानापुर जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी किसी पेशेंट का तबियत किसी आदमी खराब हो जाए तो कैसे कीजिएगा? एक महिला का प्रसव हो गया यहीं पे, देखिए महिला का प्रसव हो गया, ये कहीं रोकने क्या तक है? ये लोकतंत्र का अमल किया जा रहा है बीजेपी द्वारा, जो नहीं होना चाहिए, और जनता, बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करने जा रही है। कह रहा है कि हम लोग का नाम है देहात में, तो हम लोग वोट मांगने कहाँ जाए? शहर में गाड़ी दे रहा है कि नहीं जा रहा है? पार्टी पुलिस गाड़ी दे रहा है, नहीं जा रहा है। दोस्तों दानापुर के नसीरगंज घाट से आई ये तस्वीर बिहार के लोकतंत्र पर काले धब्बे जैसी है। यहाँ सैकड़ों मतदाता नाव के जरिए बूथ तक पहुँचने की कोशिश में थे, चूँकि नदी के इस तरफ रहते हैं, उस तरफ जाने के लिए महज नाव सहारा है, लेकिन पुलिस ने नाव को ही रोक दिया। हालांकि इंतज़ाम होना चाहिए, इनके ले जाने की व्यवस्था खुद करनी चाहिए, लेकिन यहाँ तस्वीर आप देखिए क्या है। मतदाताओं का आरोप साफ है, बहुत सारे मतदाता कह रहे हैं, आपने देखा कि वोट देने से रोका जा रहा है, यानी जो जनता 5 साल तक सरकार बनाती है, आज वही जनता अपने वोट के लिए तरस रही है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि इन घटनाओं के बावजूद कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। सोशल मीडिया पे पोस्ट किया जा रहा है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये लोकतंत्र अभी भी कुछ बचा है? क्या अभी भी एजेंट की तरह ये आयोग काम करता रहेगा या लोकतंत्र के हित में भी काम करेगा? लोग पूछ रहे हैं क्या बिहार में वोट डालना अब भी जनता का अधिकार है या सत्ता का फैसला है कि किसे करना है? जैसे ललन सिंह ने बताया था कि हाथ पैर जोड़े बहुत ज़्यादा तो खुद अपने साथ ले जाना और करवा के वैसे ही ले आना। ये सारी चीज़ें वैसी नज़र आती हैं। दोस्तों जब मतदाता को ये कहा जाए कि आपका वोट गिर चुका है, हो चुका है, समझ लीजिए ये वोट नहीं गिरा बल्कि लोकतंत्र गिर चुका है। वोटर को बूथ तक पहुंचने से पुलिस रोक दे तो मान लीजिए सत्ता ने लोकतंत्र की नाव को रोक दी है। ये वही बिहार, लोकतंत्र की जननी जिसे कहते हैं, जहां जनता 20 साल से बदलाव की आस देख रही है, टुकटुकी लगाए, लेकिन आज भी उनके वोट का मूल सत्ताधारियों के खेल में खो जाता है। और जब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव या विपक्ष का कोई नेता मामले को उठाता है तो सरकार उन्हें साजिश बताती है,
उन्हें वोट बैंक बताती है, न जाने क्या क्या। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता दिखाएगा या फिर जनता को ही लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी? फैसला तो खैर जनता के हाथ में है, लेकिन अगर इसी से रोका जाए, चूँकि राहुल ने वोट चोरी इतना कर दिया है कि उसमें तो अब गुंजाइश नहीं है, तो अब हाल ये है कि लोगों को रोक दो। खैर, आप क्या कहते हैं? तमाम गतिविधियों पर, लोकतंत्र की इस मिसाल पर, मुजफ्फरपुर से लेकर दानापुर की कहानी तक अपनी बात ज़रूर करिए। यहाँ लिखने से आपको थोड़ी ना कोई रोक सकता है, चुनाव आयोग रोकेगा। लिख के बताइए, कोई हिम्मत नहीं है। खैर, बहरहाल खबर पर राय ज़रूर दीजिए। द राजनीति को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए। आर्थिक सहयोग आपका ज़रूरी है। शुक्रिया आपका। वोट देने से रोका जा रहा है। ये देखिए किस तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा